दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक लैपटॉप है। ये लैपटॉप तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और डेल इंस्प्रिंग 3293 इसका मॉडल नंबर है। और इसमें आपका फर्स्ट 5 महीने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ उठा हुआ है, मैंने 5 महीने के बाद ही वारंटी पीरियड में था, तो उसके बाद इसका कीबोर्ड चेंज किया गया था। मतलब डेल का सर्विस इतना ख़राब नहीं होता है, डेल का प्रोडक्ट जो ब्रांड है इतना ख़राब नहीं होता है, अच्छा ही होता है। लेकिन इसका जो कीबोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड वगैरह इसको चेंज किया गया और 4 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है। अभी जितना भी लैपटॉप वगैरह आ रहा है सब में SSD लगा हुआ रहता है, लेकिन इसमें हार्ड डिस्क था। 30,000 का रेंज में ये वाला आया था और 1.5 साल होते होते ही देखिए ठीक से उसको फिटिंग भी नहीं हुआ। देखिए पूरा यहाँ पर ये एक बार जब इस तरह से हो जाता है ना, ये खुला खुला, तो उसी तरह रह जाता है, ठीक है ना। तो इसमें फ़िलहाल इतना स्लो हो चुका है ये लैपटॉप। इस लैपटॉप में हमको 4 GB रैम बढ़ाना है और इसमें SSD एक लगाना है, NVMe जो SSD होता है, जो रैम का शक्ल में होता है, उसको लगाना है ताकि थोड़ा से परफॉर्मेंस बेहतर हो। क्या कि ये इतना स्लो वर्क करता है, इसमें विंडोज़ 10 होम एडिशन एक्चुअली, तो इतना स्लो वर्क करता है कि एक बार आप चालू करके आप नहा धो के आइए तो वो चालू हो जाएगा। मतलब इतना स्लो वर्क करता है। और इसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर डाल दिए, अगर एंटीवायरस वगैरह डाल दिए, तब तो समझ लीजिए भैया, अगर खुल भी गया तो गनीमत है। तो इस तरह से है। और ये एक्चुअली लेटेस्ट वर्जन का ही है, लेकिन इसमें SSD रहता तो बेहतर होता और रैम भी थोड़ा सा बढ़ाता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि अगर विंडोज़ 10 चलाना है तो एटलीस्ट 4 GB तो रैम होना ही होना। तो 4 GB तो सिर्फ विंडोज़ 10 ले लेगा। बाद बाकी आपको एप्लीकेशन है, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसको भी तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हम लोग लेने से पहले नहीं सोचते हैं कि इन फ्यूचर में हम लोग कैसा कैसा इसमें एप्लीकेशन डालेंगे, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डालेंगे, ठीक है। तो ये फ़िलहाल उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कि किस तरह से आपको परचेस करना होगा। जस्ट हम लोग इसको डीअसेंबल करेंगे। यहाँ पर ही जितना भी हमारा जो बटन है, यहाँ पर ये सारा बटन को खोलेंगे। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो अगर 1 घंटा में खोलिए बेहतर है, क्योंकि खोलने के टाइम में आदमी लॉक तोड़ देता है, ठीक है ना। यहाँ से जब लॉक है तो लॉक तोड़ देता है ज़्यादातर केस में। स्क्रू खोलना में कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं है, लेकिन लॉक खोलना जो है उसको कहाँ से खोलना है और अपना हाथ का मूवमेंट को कैसे करना है, ये डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ खोलना है, ठीक है। और खोलने के बाद इसमें हम SSD लगाएंगे और एक रैम लगाएंगे और SSD में ही हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर देंगे ताकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम SSD से रन करे और जो हार्ड डिस्क ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है उसमें हमारा पर्सनल डेटा वगैरह रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट खोलते हैं और उसको डिसेंबल करते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद किस जगह में कहाँ जाके हमको असेंबल्ड करना है, लगाना है, इंसर्ट करना है, वो हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। देखिए आपके सामने एक स्क्रू ड्राइवर है। सबसे पहले हम इसको पलटेंगे और यहाँ पे जितना भी स्क्रूप्स है, स्क्रू को हमको खोलना है, तो आप मैग्नेटिक स्क्रू का ही यूज़ करें। चलिए हम लोग इसको फटाफट खोलते हैं। ये देखिए इतना सारा स्क्रू है। स्क्रू को आप साइड में रख दीजिए। ऐसा होता है कि आदमी एक नया स्क्रू लगाना भूल जाता है। उसके बाद आपको कुछ
इस तरह का आइटम ले लेना पड़ेगा। प्लास्टिक का वो सीम का जो होता है, एडेप्टर के साथ आता है सीम का, और या तो फिर प्लास्टिक का कुछ ऐसा ले लीजिए ताकि हमको इसको लॉक को खोलना है। यहीं पर ही अक्सर लोग भूल करते हैं, लॉक को बहुत सेफली खोलना है। अगर लॉक खुल जाने से थोड़ा सा उठा उठा रखता है, ठीक से वो सेट नहीं होता है। लॉक को कुछ इस तरह से खोलिए। लॉक को आपको बहुत सेफली खोलना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाथ को वो प्लास्टिक का जो भी टूल्स है, जो भी है, आप स्क्रू ड्राइवर या कोई भरकम चीज़ का यूज़ ना करें, नहीं तो लॉक वगैरह खुल जाता है। लॉक वगैरह एक्चुअली टूट जाता है इसको बनाने से। और उसके बाद हम लोग उलट देते हैं, और उलटने के बाद हम धीरे धीरे पीछे की तरफ से खोलते हैं। अगर लॉक सही से खुला होगा तो ये आराम से खुल जाएगा। ये रहा हमारे सामने, आपका सब चीज़ खुल चुका है। यहाँ पर ही आपको बता दें कि ये देखिए आपका जो पोर्शन है, यहाँ पर SSD जो लिखा हुआ है NVMe M.1, M.2 और M.1 आता है, यहाँ पर M.1 लगेगा। NVMe ये रैम का शकल का होता है। यहाँ पर हम लोग SSD लगा देंगे, 256 GB, 500 GB, 1 TB। SSD का दाम एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर फ़ैन वगैरह, इसको आप साफ़ कर लें। ये जो पोर्शन है पुराने लैपटॉप में, यहाँ पे DVD राइटर वगैरह लग के आता था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है ये सारा चीज़। ये मदरबोर्ड है, ये फ़ैन है। फ़ैन को भी आराम से आप क्लीन कर लीजिए, जब खोलें तो दोनों ही काम कर लीजिए। और यहाँ से देखिए आपको रैम का स्लॉट भी दिखता होगा। रैम 4 GB का रैम को लगाना है, इस तरह से कुछ आपका यहाँ पे। और ये वाला हार्ड डिस्क है, इसका इस शकल का भी आपको SSD मिलता है। तो हमारा जो पुराना लैपटॉप था, हमारा कुछ इस टाइप का SSD था, लेकिन इस लैपटॉप में अगर इस हार्ड डिस्क को हटा देंगे तो इस हार्ड डिस्क का, पुराना हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए NVMe SSD कार्ड यहाँ हमको लगाना होगा। ये रहा हमारे सामने NVMe 256 GB का हार्ड डिस्क है, और ये रैम 4 GB का रैम है। रैम का जो FSB होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे हमको 2400 दे दिया था। सेल करने के चक्कर में लोग कुछ भी सेल कर देंगे, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी को मिला कर इसमें 2666 का FSB नंबर है, लेकिन हमको दे दिया था 2400 का। तो फिर इसको रिटर्न करके हम इसको लगाए हैं ताकि वो सूट करे, उसका साथ वो एडेप्ट कर पाए आपका लैपटॉप। यहाँ से आपका हार्ड डिस्क, जो पुराना हार्ड डिस्क है, इसका यहाँ पर एक केबल है, इसको आप खोल दीजिए ताकि जब भी आप नया SSD में विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे तो इससे कोई डिस्टर्ब ना हो। अगर नहीं भी खोलेंगे तब भी चलेगा, आपको फॉर्मेट करना आता है अच्छा से तो आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ इस तरह से आप खोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रैम लगा देते हैं, दूसरा वाला स्लॉट में रैम लगा देंगे। और बढ़िया से आपको फूक फाक करके लगाना है, जो भी गर्दा होता है, छोटा छोटा गर्दा होता है, वो निकल जाए। बढ़िया से ब्लोअर वगैरह मार दीजिए, ब्रश से साफ़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लगा दीजिए NVMe। देखिए ये रैम का शकल का ही होता है, इसको आपको यहाँ लगाना है। पहले स्क्रू खोल लीजिए, स्क्रू खोलने के बाद जो नोज़ल है M.1 सीरीज़ का है नोज़ल है, उसके बाद स्क्रू यहाँ पर ही आप लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। उसके बाद आपको पारी पारी से स्क्रू को फिट कर देना है। जो भी आप ढकना खोलें पीछे का, उसको बढ़िया से लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको जो भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कैसे हम लोग एक विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे। हमारा जो पुराना लैपटॉप था
उसमें भी हम सेम प्रोसेस किए थे, हम उसमें SSD लगाए थे और रैम चेंज किए थे। वो मॉडल दूसरा था, वो भी काफ़ी पुराना हो चुका था, वो भी बिल्कुल इसी तरह से स्लो वर्क कर रहा था। तो फिलहाल वो अभी वर्केबल है। हाँ, बहुत भारी हम सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्राउजिंग के लिए है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह से ले, कुछ स्काइप में वीडियो चैटिंग वगैरह के लिए वो वर्क करता है, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फिलहाल वर्क कर रहा है। हमारे जो घर के मेंबर हैं वही यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले तो 6-7 महीने तक वो पड़ा हुआ था, क्या कितना स्लो था। तो खैर, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में साझा करें, ताकि वो एटलीस्ट ये छोटा मोटा जो चीज़ है जिसको आपको सिर्फ लैपटॉप को खुलवाने में आपको 300 से 400 सिर्फ दे देना पड़ता है, आप उसमें भी काम करवाइए। अगर नहीं करवाइएगा वो बात की बात है, सिर्फ लैपटॉप को खोल के और बंद कर देगा तो एटलीस्ट आपको 250 से 300 ले ही लेगा। ठीक है, तो प्लस जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाना है वो सब तो अलग बात है। खैर चलिए, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।